तो बच्चों देखो, हम लोगों ने देखा कि बच्चे आवाज़ लगाने लगते हैं कि माँ आप बाहर आइए और सूरज को देखिए और अपना व्रत तोड़िए, क्योंकि आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जैसे ही माँ आती हैं, काले बादल सूरज को फिर से ढक लेते हैं, है ना। और मोहनदास उदास स्वर में कहते हैं कि काले बादलों ने इतनी सी देर में ही उन्हें दोबारा ढक लिया। हम सब ने आपको बड़ी आवाज़ें लगाईं, गलती मेरी है, मुझे पहले ही जाकर आपको बुला लाना था। अब क्या होता है देखिए फिर, ठीक है। पुतली बाई, कोई बात नहीं, भोजन आज भी भाग्य में नहीं, चलकर काम में लगती हूँ। वापस जाने लगती है, 2 कदम चलकर रुक जाती है, पलटकर मोहन के निकट आती है और उसे गले से लगा लेती है। मोनी मेरे बेटे, माँ भूखी है यह जानकर तूने भी खाना नहीं खाया, छिपाकर यहाँ चला आया सूरज देखने को। माँ की आंखें बच्चों पर ही टिकी रहती है, यह नहीं जानता। और बच्चे कितने भी शरारत कर ले, माँ के नज़रों से वो नहीं बच पाते, है ना। और मोहनदास ने जो भोजन छुपाया था, माँ ने वह देख लिया था। सोचो, माँ ऐसी ही होती है ना। मोहनदास, आपको भूखा जानकर निवाला मुँह से, निवाला मतलब खाने का छोटा सा टुकड़ा, है ना, निवाला मुँह की ओर जाता ही नहीं है माँ। पुतली बाई, यह उपवास नहीं है बेटे, काले बादल और मेरे बीच एक लड़ाई है जिसे जीतूंगी मैं ही। गुलामी की घटाएं कितनी भी घेर ले, आज नहीं तो कल आज़ादी का सूरज जरूर चमकेगा। इस लाइन को अंडरलाइन करो, ठीक है, कि कौन किससे कहता है, इसका मतलब क्या है। बचपन में ही माँ ने गांधी जी के कानों में, उनके मनों में, उनके दिमागों में यह बात बिठा दी थी कि आज भले ही हम गुलाम हैं, लेकिन एक दिन आज़ादी का सूरज चमकेगा और ऐसा चमकेगा कि पूरा विश्व देखेगा। और गांधी जी ने शायद उसी समय यह प्रण ले लिया था कि जब तक इस भारतवर्ष को इस गुलामी की जंजीरों से मैं जब तक मुक्त ना करा दूं, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और तब से न जाने कितने संघर्ष, कितने तकलीफ़ें गांधी जी ने झेला है। पूरे भारत के उन गरीब मज़दूरों को, उन बेघर हुए व्यक्तियों को, उन मार खाए चोटिल व्यक्तियों को उन्होंने जोड़ा, पिरोया, और तब जाकर कहीं आज़ादी की सूरज की पहली रोशनी उन्होंने महसूस की। और आज उन्हीं की देन है, उन्हें हम राष्ट्रपिता बापू के नाम से जानते हैं, जो आज़ादी दिलाने में, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तमाम चीज़ों को त्यागा है, तब जाकर कहीं हमें आज़ादी नसीब हुई है ना। तो माँ ने उसी वक्त कह दिया था कि आज नहीं तो कल आज़ादी का सूरज ज़रूर चमकेगा। और इस सूरज को चमकाने का श्रेय गांधी जी से पहले माता जी को जाता है, जिन्होंने बचपन में ही यह बिगुल बजा दिया था कि गुलामी चाहे कितनी भी, गुलामी की बेड़ियाँ कितनी भी मजबूत जंजीरों से क्यों ना बंधी हो, सच्चाई की छेनी, सच्चाई का हथौड़ा उसे कभी ना कभी एक ना एक दिन तोड़ता ज़रूर है। और यह दृश्य यही रुक जाता है। और नेपथ्य का मतलब होता है स्टेज के पीछे से कोई आदमी डायलॉग बोलता है, उसे नेपथ्य कहते हैं। गांधी जी की आवाज़ उभरती है, गांधी जी, वह दिन था और आज का दिन है सुहासिनी। इस वाक्य के साथ मंच पर प्रकाश मंद पड़ता हुआ अंधकार में बदल जाता है। इस अंधकार में मंच पर प्रारंभ वाला दृश्य बन जाता है, जिसमें गांधी जी गोल चबूतरे पर बैठे श्रद्धालुओं से बतिया रहे हैं। बतियाना मतलब बात करना, ठीक है। किसी भी तरह से अन्याय के खिलाफ जब भी उपवास पर बैठता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माता जी ने मुझे गले से लगा रखा है और वह कह रही हैं, यह उपवास नहीं है बेटे, काले बादल और मेरे बीच एक लड़ाई है जिसे जीतूंगी मैं ही। और माता जी हमेशा जीतती थी सुहासिनी, उनका वह विश्वास ही मेरी ताकत है, देख लेना जीतूंगा मैं ही। ऐसा कहकर वह पहले की तरह
आंखें मूंद लेते हैं और दायां हाथ ऊपर उठाकर भजन गाने का इशारा करते हैं। और भजन कौन सा होता है? वैष्णव जन के ते मत कहिए, है ना, जो पहले ही लाइन में कही गई है ना। वो भजन गाने लगते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रे, है ना। और ये भजन गाने लगते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो बलराम अग्रवाल की यह बहुत अच्छी और सुंदर रचनाओं को हम लोगों ने पढ़ा और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी इन रचनाओं को बहुत ध्यान से पढ़िए और चीज़ों को समझिए कि जीत तभी मिलती है जब आपका संकल्प दृढ़ हो, जब आपका विश्वास अटल हो, तभी कहीं जाकर जीत का स्वाद हमें मिलता है। और गांधी जी ने तो ये चीज़ बचपन में ही माँ से सीख ली थी। तो मैं आशा करता हूँ, ये मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप भी माँ बापों के बातों का, माता पिता के बातों का अवहेलना मत करें, उनका तिरस्कार मत करें, उनके बातों को समझें, उनके बातों के पीछे की सच्चाई और उनके तजुर्बों को अपने जीवन में डालें, ताकि आने वाला भविष्य आपको खुले बाहों के साथ आपका स्वागत करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का अध्याय यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।